नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और चलिए खबरों का दौर शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। मन की बात में बोले पीएम मोदी, तिरंगे के अपमान से देश आहत हुआ। कहा वैक्सीन को लेकर दुनिया में भारत की तारीफ, तेज गति से आगे बढ़ रहा है देश। पीएम मोदी के बयान पर राकेश टिकैत का पलटवार। कहा सारा देश तिरंगे से करता है प्यार, जिसने तिरंगे का अपमान किया उसे पकड़ो। भारत में इजरायल के राजदूत ने कहा आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे। धमाके से दोनों देशों के आपसी सहयोग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बता दें कि ब्लास्ट के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री को सुरक्षा का आश्वासन दिलवाया। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसेगी सरकार। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नए रेगुलेशन लाएगी सरकार। वेब सीरीज पर जल्द आएगा नया कानून। डिजिटल न्यूज के लिए भी आएगी गाइडलाइन। मनोरंजन पर लगी पाबंदी खत्म। 100% कैपेसिटी के संग खुलेंगे सिनेमा हॉल। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जारी की एसओपी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा में रैली करके ममता बनर्जी पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि दीदी को जय श्री राम से बैर है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में आए नए सदस्यों को शपथ दिलवाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो गई है। भाजपा एमएलसी कुंवर मानविंदर सिंह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रोटेम स्पीकर चुने गए। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग की पहल। अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने जारी किए मोबाइल नंबर। अधिकारों का हनन करने पर उनसे संपर्क कर सकते हैं लोग। गाजीपुर सिंघू टीकरी बॉर्डर सहित आसपास के इलाकों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बॉर्डर पर किसानों के आने का सिलसिला लगातार जारी। किसान आंदोलन पर गरमाई सियासत। नरेश टिकैत का दावा, कई नेता छोड़ रहे हैं भाजपा। इससे पहले नरेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा था कि मेरे भाई राकेश टिकैत के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। बिना बंगाल गए अमित शाह ने दिया ममता को बड़ा झटका। 3 टीएमसी विधायक समेत 5 नेता भाजपा में शामिल हुए। गहलोत का जीएसटी क्लीनिंग अप ऑपरेशन। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी एंटी इवेजन शाखा में भी हुआ आमूलचूल परिवर्तन। बता दें 123 जीएसटी अफसरों के तबादले किए गए। हिमाचल में 1 फरवरी से खुलने जा रहे हैं स्कूल कॉलेजों के लिए। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को एसओपी जारी कर दी। शिक्षण संस्थानों में फेस मास्क पहनना और साथ ही 2 गज की दूरी को अनिवार्य किया गया। निकाय चुनाव नतीजों में निवाई और नोखा में चौंका दिया। दोनों जगह पर एनसीपी ने इतिहास रचा। निवाई विधायक प्रशांत बैरवा ने अपने गढ़ में सेंध लगाई। 35 वार्डों में से 17 पर बाजी मारी। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में शीतलहर। कोहरा और ठंड बरकरार। अगले 2 दिन तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है, इसकी संभावना है। जुहू में स्थित एक 6 मंजिला आवासीय इमारत को होटल में तब्दील करने पर बीएमसी ने सोनू सूद को नोटिस भेजा। आरोप है कि सोनू सूद ने बिना इजाजत के इस आवासीय परिसर को होटल में तब्दील कर दिया। प्रदेश के लाखों मासूमों ने गटकी 2 बूंद जिंदगी की। सीएम गहलोत ने किया पल्स पोलियो महाअभियान का आगाज। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कर रहे हैं अभियान की मॉनिटरिंग। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को अस्पताल से अब छुट्टी मिल चुकी है। एंजियोप्लास्टी होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली। उन्हें 1 सप्ताह पूरी तरह से आराम करने की हिदायत दी गई। 8 महीने के बाद खुली नेपाल भारत सीमा। कड़ी शर्तों के साथ ऑनलाइन पास से होगी एंट्री। नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय के प्रमुख दीपक पौडेल ने लेटर जारी करते हुए इसकी जानकारी दी। आज से बाहरी लोगों के लिए फ्रांस के सभी बॉर्डर्स बंद रहेंगे। फ्रांस ने कोरोना के नए स्ट्रेन को फैलने से रोकने के लिए कड़े नियम लागू कर दिए। बता दें कि फ्रांस में कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या बहुत अधिक है। बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए। केंद्र सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए नियमों में बदलाव किए और नए नियमों के तहत बिजली कनेक्शन जारी करने, बिजली बिलों के भुगतान की सुविधा और बिजली सप्लाई के लिए उपभोक्ताओं के ऊर्जा अधिकार अब तय किए गए। पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर हावड़ा की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जा रही है।
केंद्र सरकार फिलहाल तय विनिवेश के लक्ष्य से काफी दूर है, जबकि इस वित्त वर्ष के अब केवल 2 महीने ही बचे हैं। ऐसे में संभावना कम है कि सरकार को विनिवेश के मोर्चे पर इस साल कोई बड़ी कामयाबी मिल जाए। दरअसल कोरोना संकट की वजह से विनिवेश की राह में कई चुनौतियां आ चुकी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की बेटी बख्तावर भुट्टो शुक्रवार को शादी के बंधन में बंध गई। उनका निकाह संयुक्त अरब अमीरात के बिजनेसमैन महमूद चौधरी से हुआ है। बख्तावर भुट्टो की शादी की तस्वीरें उनके भाई बिलावल भुट्टो ने शेयर की है। अजमेर के खालसा पेट्रोल पंप हादसे के एक और घायल ने दम तोड़ दिया। बीपीसीएल इंजीनियर सौरभ जैन की मौत हो गई। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। चित्तौड़गढ़ में 2 दिन पहले एक पैंथर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल हो गया था, जिसे वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। पैंथर का अब इलाज किया जा रहा है। हिंडौन के सुरोड कस्बे में निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ तहसीलदार मनीराज खिचड़ और कस्बे के लोगों ने किया। सांबर के देवयानी सरोवर स्थित रघुनाथ जी के मंदिर पर पत्रकार संघ की बैठक का आयोजन हुआ। वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल शर्मा मुंशी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें उपखंड क्षेत्र के अनेकों पत्रकारों ने हिस्सा लिया। नागौर के सरकारी बस स्टैंड के पास लगे ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सीकर के बहूजी की ढाणी में 3 दिन पहले हुई वृद्ध की हत्या के मामले को पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी पड़ोसी वृद्ध को गिरफ्तार किया है। बूंदी के बिरज गांव में श्रद्धालुओं का रेला देखने को मिला। तिलचोट के अवसर पर चंबल नदी किनारे स्थित अति प्राचीन मंदिर में भारी भीड़ उमड़ आई। इसी दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां भी उड़ती दिखाई दी। डूंगरपुर के साबला में कार असंतुलित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक युवती और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। श्री राम जन्मभूमि निर्माण के समर्पण निधि अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ बोली में किया गया। इस अभियान के निमित्त 10,100 और साथ ही 1,000 रुपए के कूपन से समर्पण निधि एकत्रित की जा रही है, जो भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को सौंपी जाएगी। भीलवाड़ा के जहाजपुर में नगरपालिका में 13 सीटें जीतकर भाजपा बोर्ड बनाने जा रही है। भाजपा के पक्ष में मतदान करने पर विधायक गोपीचंद मीणा और साथ ही पूर्व प्रधान जमनलाल डिडवानिया कोटड़ी ने मतदाताओं का आभार भी व्यक्त किया। पाली के तखतगढ़ नगरपालिका चुनाव में दूसरी बार भाजपा ने बाजी मारी। कुल 25 में से भाजपा को 16, कांग्रेस को 4 और निर्दलीय को 5 उम्मीदवार जीतकर सामने आए। सिरोही के आबू रोड के महावीर टॉकीज के पास न्यू अंबिका कॉलोनी में 2 फरवरी से रामलीला महोत्सव का आगाज होगा, जिसमें श्री धर्म प्रचारक रामलीला मंडल काशी के कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। चूरू के तारनगर नगर निकाय चुनाव का परिणाम जारी हुआ। परिणाम में नगरपालिका की कुल 35 सीटों में से कांग्रेस ने 21 और साथ ही भाजपा ने 11 और 3 निर्दलीयों ने जीत हासिल की है। बूंदी के लाखेरी नगरपालिका का परिणाम घोषित हुआ। 35 वार्डों के नतीजों में कुल 35 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी, 10 पर भाजपा और 8 पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। झालावाड़ के अकरेला में नगर निकाय चुनाव का परिणाम आया। कुल 35 में से 22 सीटों पर कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है, तो वहीं भाजपा को मात्र 12 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। एक सीट पर जहां पहले ही कांग्रेस के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है। दौसा में रोटरी क्लब के सहयोग से कोरोना वैक्सीनेशन जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में न केवल दौसा कलेक्टर पीयूष समरिया ने रैली को रवाना किया, बल्कि वे साइकिलिंग में भी योगदान देते नजर आए। भीलवाड़ा की 7 नगर निकाय चुनाव में भाजपा को 3 में, साथ ही कांग्रेस को 1 में स्पष्ट बहुमत मिला, जबकि 3 स्थानों पर निर्दलीयों ने बाजी मारी है। डावर के चांग चितार रोड के एक सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। चोर करीब 20,000 की नकदी सहित 1 लाख रुपए कीमत के जेवरात पार कर ले गए। अजमेर के ब्यावर में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर धरना दिया और इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने 1 दिन का उपवास रखकर किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया। बूंदी के केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र की निकाय चुनाव के परिणामों ने हर किसी को भौचक्का कर दिया। चारों पालिकाओं के कुल 105 वार्डों में भाजपा को 38 और कांग्रेस को 43, निर्दलीयों के खातों में 24 सीटें गई है।
झुंझुनू की सूरजगढ़ नगरपालिका के परिणाम भी जारी हुए। परिणामों में कुल 25 वार्डों में से कांग्रेस को 7 सीटें तो वहीं भाजपा को 6 सीटों पर ही जीत नसीब हो पाई। तो वहीं 12 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने दोनों दलों के प्रत्याशियों को मात देते हुए जीत हासिल की है। झुंझुनू के मंडावा में निकाय चुनाव का परिणाम घोषित हुआ। कुल 25 सीटों में से कांग्रेस को 15, भाजपा को 3 और निर्दलीयों ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है। जैसलमेर के पोखरण नगर पालिका का परिणाम भी सामने आया, जिसमें कुल 25 वार्डों में से भाजपा ने 10 सीटें तो वहीं कांग्रेस ने 9 सीटें और निर्दलीय ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। नागौर के मुंडवा में नगर पालिका का परिणाम जारी हुआ। चुनाव में 11 कांग्रेस के प्रत्याशी विजय रहे तो वहीं 11 रालोपा के, 2 भाजपा के और 1 अन्य ने विजय हासिल की है। झालावाड़ नगर परिषद और झालरापाटन में फिर से एक बार पूर्व सीएम राज्य का जलवा बरकरार रखा और इस बार झालावाड़ नगर परिषद में 45 सीटों में से 25 सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा तो वहीं कांग्रेस ने 17 पर जीत हासिल की है। निकाय चुनाव 2021 के घोषित हुए परिणामों में लोसल नगर पालिका में कुल 35 वार्डों में से कांग्रेस ने जहां 16 सीटों के साथ जीत दर्ज की तो वहीं भाजपा महज 8 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। तो वहीं निर्दलीयों ने 11 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका चुनाव की मतगणना का परिणाम जारी हुआ। परिणाम में भाजपा और कांग्रेस पार्टी को 14 सीटें मिली है और निर्दलीयों ने जहां 11 सीट पर कब्जा जमा लिया। सीकर के रिंगस नगर पालिका का परिणाम घोषित हुआ। कुल 35 वार्डों में हुए चुनाव में जहां कांग्रेस को 8 और भाजपा को 4 वार्ड में विजय मिली तो वहीं 23 निर्दलीय प्रत्याशी जीत हासिल करके नगर पालिका में पहुंचे हैं। कुचामन नगर पालिका चुनाव का भी परिणाम घोषित हुआ। कांग्रेस ने जहां कुल 45 में से 20 वार्ड में जीत हासिल की तो भाजपा ने 18 सीटों पर संतोष करना पड़ा तो वहीं 7 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा जमा लिया। हनुमानगढ़ में नोहर नगर पालिका चुनाव का परिणाम सामने आया, जिसमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है जबकि भाजपा को महज 2 ही वार्डों में जीत हासिल हुई है। ऐसे में भाजपा निर्दलीयों के सहारे बोर्ड बनाने का सपना देख रही है। दौसा के लालसोट रोड के पास चोरों ने 4 दुकानों के ताले तोड़ डाले और साथ ही चोर एक बेकरी की दुकान से नकदी और सामान ले गए और मेडिकल स्टोर पर ताला तोड़कर नकदी ले गए। जोधपुर में स्वच्छ जल स्वस्थ की मुहिम को लेकर श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से जोधपुर कैनल क्लब के सदस्यों ने क्षेत्रवासियों को स्वयंसेवकों के साथ मिलकर करीब 5 घंटे तक उम्मेद सागर नहर की सफाई की। राजसमंद नगर निकाय चुनाव परिणाम सामने आ गया, जिसमें जहां कांग्रेस ने 45 में से 26 सीट जीतकर बोर्ड बना रही है तो वहीं देवगढ़ नगर पालिका में कमल का फूल खिलता हुआ दिखाई दिया। बूंदी के केशवराय पाटन और कापरे नगर पालिका के परिणाम भी जारी हुए, जिनमें केशवराय पाटन नगर पालिका के 25 वार्डों में से भाजपा को 12 सीटें तो वहीं कांग्रेस को 9 और साथ ही निर्दलीयों के खाते में 4 सीटें गई है। तो वहीं कापरे नगर पालिका में भाजपा को 9, कांग्रेस को भी 9 और साथ ही निर्दलीयों के खाते में 7 सीटें गई है। अजमेर के विजयनगर के स्टेशन रोड पर 2 सांड आपस में भिड़ गए, जिसमें बचने के लिए लोग दीवारों पर चढ़ते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद सूचना देने पर नगरपालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और हालात को संभाला गया। अजमेर के विजयनगर नगरपालिका चुनाव के परिणाम घोषित हुए। परिणाम में कुल 35 वार्डों में से भाजपा ने 19 सीटें हासिल की है तो वहीं कांग्रेस को 14 सीटों पर सीट मिली है और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की है। बारा के केलवाड़ा में रोड के दोनों तरफ अतिक्रमण का मामला सामने आया, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त करवाया और 36 बीघा सिवाय चक भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। अजमेर के विजयनगर पालिका के अध्यक्ष इस बार ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। घोषित चुनाव परिणाम में भाजपा से वार्ड 3 से मोनिका रावत, वार्ड 10 से दीपिका वर्मा, वार्ड 15 से अनिता मेवाड़ा, वार्ड 35 से दुर्गा गुर्जर विजयी हुई, जो कि ओबीसी वर्ग से हैं। हाल के तखतगढ़ नगर पालिका चुनाव का परिणाम सामने आया। यहां पर 25 वार्डों में भाजपा ने 16, कांग्रेस ने 4 और निर्दलीयों ने 5 वार्डों में अपना दबदबा दिखाया। भवानी मंडी में इस बार नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी है। आए नतीजों में वार्डों में कांग्रेस ने जहां 19, भाजपा के भी 19 और निर्दलीय 2 उम्मीदवार जीत कर आए, जिसमें ये लग रहा है कि इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनना लगभग तय माना जा रहा है। डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव में लगातार 7वीं बार भाजपा का बोर्ड बनने पर पार्टी में जश्न का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने
शहर के भाजपा कार्यालय के बाहर जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की है। नागौर की मेड़ता सिटी में निकाय चुनाव को लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। मेड़ता सिटी में जहां एक बार फिर से कांग्रेस का दबदबा सामने आया, जहां कांग्रेस ने 40 में से 17 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया, तो वहीं भाजपा को 15 सीटें मिली है। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में आयोजित फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आज समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में समन्वयक डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित, प्राचार्य डॉक्टर जीपी सिंह आदि भी मौजूद रहे। पिड़ावा में नगरपालिका चुनाव के परिणाम घोषित किए गए। परिणाम में पालिका के 20 वार्डों में से कांग्रेस को जहां 10 और भाजपा को 9 वार्डों में जीत हासिल हुई, तो वहीं एक निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीतने में कामयाब रहा। सवाई माधोपुर के बोली पुलिस ने 2 युवकों को नशे में उत्पात मचाने के आरोप में गिरफ्तार किया। कांस्टेबल रणधीर सिंह के मुताबिक ये 2 युवक नशे में धुत होकर कार पर खड़े होकर डांस कर रहे हैं। अलवर भारत गैस पेट्रोलियम की ओर से हरित ऊर्जा को लेकर साइकिल रैली निकाली गई। ये साइकिल रैली भवानी तोप चौराहे से शुरू हुई, जो कि भगत सिंह चौराहे तक पहुंची। इस साइकिल रैली को अलवर जिला कलेक्टर ननमुल पहाड़िया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सवाई माधोपुर के ग्राम विकास अधिकारी संघ ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिवचंद बैरवा को ज्ञापन सौंपा। सरकार के घोषणा पत्र पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने के चलते ज्ञापन सौंपा गया। जयपुर में श्रम मंत्री श्री टीकाराम जूली ने आमजन और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुनकर जल्द से जल्द निस्तारण के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। बाड़मेर के कल्याणपुर कस्बे के पुलिस थाने के बाहर सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत होर्डिंग लगाकर लोगों को जागरूक किया गया और इसी दौरान थानाधिकारी महेश कुमार ढाका ने लोगों से यातायात नियमों की पालना करने की अपील की। सवाई माधोपुर में पल्स पोलियो अभियान का आगाज किया गया, जिसका शुभारंभ जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने किया। उन्होंने बचैया स्थित यूपीएससी पर पोलियो खुराक पिलाकर कार्यक्रम को शुरू किया। नगरपालिका चुनाव 2021 के तहत सोजत के कांग्रेस उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी जोधपुर के एक रिसोर्ट में की गई। 40 उम्मीदवारों को इस रिसोर्ट में रखा गया। 40 में से 23 उम्मीदवार महिलाएं हैं। आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। बारा के छिपा बड़ौद में प्लस पोलियो अभियान के तहत बूथों पर पोलियो की दवा पिलाई गई, जिसके चलते अभिभावकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। अलवर के बिजली घर चौराहे पर छात्र नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार की रणनीति के खिलाफ विरोध किया। जयपुर के जोबनेर में पुलिस ने डीजल चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और मौके से लगभग 50 लीटर डीजल भी बरामद किया गया। दौसा के NH 11 पर बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। घटना में 9 लोग घायल हो गए, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने आयोजित होने वाली सेना भर्ती रैली की तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। श्रीगंगानगर की कोमल डाल प्रदेश की पहली ऐसी महिला होगी जो जलवायु बल अंटार्कटिका महाअभियान में एक आधिकारिक टीम के सदस्य के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। कोटा के स्टेशन चौराहे पर करीब 20 मिनट तक आवास सांडों की लड़ाई चलती रही। इस लड़ाई में कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया, तो वहीं इन आवारा पशुओं के आतंक से शहर के लोग भी दहशत में हैं। अलवर के राजगढ़ में 1 दिवसीय पशु चिकित्सा और बांझपन निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 80 गोधन का उपचार किया गया। बूंदी स्थित कृषि उपज मंडी में अज्ञात चोरों ने व्यापारी की दुकान को निशाना बना लिया। चोर 2 लाख की नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी शुरू की है। अलवर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस विचार गोष्ठी में उनके जीवन और विचारों पर प्रकाश डाला गया। अलवर के बंजीरका गांव में एक व्यक्ति की बिजली करंट लगने से मौत हो गई। मृतक खेत में पशुओं को चराने गया था, जहां बिजली का तार खुला पड़ा मिला। करौली जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टोडा भीम क्षेत्र की 2 शराब फैक्ट्रियों पर छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 130 लीटर हथकढ़ शराब भी बरामद की है। उदयपुर जिले के गोगुंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। विवाहिता महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं पुलिस अब आरोपी से पूछताछ में जुटी है। बहरोड के रिवाली गांव में दिन दहाड़े चोरों ने सोने मकान का ताला तोड़ दिया और सोने चांदी के जेवरात समेत 1.5 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। अलवर के तिजारा में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए पूर्व राष्ट्रीय मंत्री भाजपा नेता सालिम हुसैन ने 11,000 रुपए की राशि भेंट की है।
बारा पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बनाने वाली दर्जनों भट्टियों को तोड़ दिया और साथ ही सैकड़ों लीटर वॉश को भी नष्ट करवाया गया। झुंझुनू के मंडावा और नवलगढ़ में कांग्रेस को पूर्ण रूप से बहुमत मिला। उदयपुरवाटी में जहां कांग्रेस और निर्दलीय बराबर रहे, तो चिड़ावा, सूरजगढ़, मुकुंदगढ़ और खेतड़ी में बाजी निर्दलीयों के हाथ में रही। उदयपुर के गोगुंदा के कठार गांव से खबर है, जहां 5 महीने से लापता युवक का कंकाल पेड़ से लटका हुआ पाया गया। लोगों ने नर कंकाल को देखकर ग्रामीणों को बताया। इसके बाद सरपंच ने पुलिस को सूचना दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने आमेर में मोदी क्लिनिक नाम से निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का शुभारंभ किया और इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर भी अपना प्रतिक्रिया दी है। उदयपुर के भिंडर में जनता सेना को बहुमत मिला। फतेहनगर में भाजपा की जीत हुई, तो वहीं सलुम्बर में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर भाजपा के 30 साल पुराने किले पर कब्जा कर लिया। जयपुर में दिल्ली रोड स्थित गुणावता में खान विभाग और मोदी ग्रुप की ओर से सिलिकोसिस चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें खनन मजदूरों को सिलिकोसिस से बचाव और उपचार की जानकारी दी गई। प्रदेश में आज से प्लस पोलियो महाअभियान का आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। मिलिट्री महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील उदैया ने मुख्य सचेतक महेश जोशी और साथ ही मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से मुलाकात की और प्रदेश में विप्र कल्याण बोर्ड बनवाने की मांग उठाई। जोधपुर में रामरथ यात्रा निकालने की परमिशन नहीं मिलने पर विश्व हिंदू परिषद ने राजस्थान हाईकोर्ट की याचिका दायर की थी, जिसका हाईकोर्ट ने निस्तारण कर दिया और वीएचपी को नए सिरे से आवेदन करने के लिए निर्देश दिए हैं। समाजसेवी रमन धारीवाल की 5वीं पुण्यतिथि पर जोधपुर के ओसवाल कम्युनिटी हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जहां सैकड़ों लोगों ने रक्तदान करके एक अनूठा उदाहरण पेश किया।